ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आने वाली है निर्जला एकादशी। सभी व्रतों में सबसे कठिन, क्योंकि इस व्रत में अन्न के साथ साथ जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए इस एकादशी को अन्य सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। सबसे पहले इस एकादशी को पांडव पुत्र भीम ने किया था, जिस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। तिथि के सूर्यास्त से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक इस नियम का पालन करना होता है, और जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर उपवास करता है उसे साल की समस्त 24 एकादशी के व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सभी प्रकारों के पापों का नाश हो जाता है। और ऋषि के अनुसार इस एकादशी को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। निर्जला एकादशी के बारे में पांडव पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास से पूछा था कि हे महर्षि, अगर आप उचित समझते हो तो मुझे बताइए कि मुझे जीवन मरण के बंधन से मुक्त कराने वाला कौन सा व्रत करना चाहिए। तब महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा था कि साल भर में आने वाली सबसे कठिन एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, अगर उस दिन तुम इस व्रत को कर लो तो तुम्हें बार बार जीवन मरण के बंधन से नहीं बंधना पड़ेगा। सेन ने महर्षि वेदव्यास से कहा, हे महर्षि, मैं साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है और मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कृपा कर मुझे कोई ऐसी एकादशी का व्रत बताइए जिसे मैं साल भर में सिर्फ एक बार रख सकूं, और उसके प्रभाव से ही मुझे सभी एकादशियों के व्रत जितना पुण्य मिल जाए। और तब महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को यह उपाय बताया था कि साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में सबसे कठिन निर्जला एकादशी का व्रत अगर तुम कर सकते हो तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे सभी पापों से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडव पुत्र भीम ने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जून की शाम को 4:21 पर, और यह तिथि समाप्त हो रही है 21 जून की दोपहर 1:31 पर। 21 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 22 जून को व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा सुबह 5:20 से लेकर सुबह 8:12 तक। दोस्तों, क्योंकि 20 जून को गंगा दशहरा है, इसलिए जो भी इस दिन व्रत रखे वो दशमी तिथि को यानी कि 20 जून के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करे और उसके साथ ही एकादशी के नियमों का पालन करते हुए इस दिन व्रत रखे। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में चावल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही धरती पर सोना चाहिए, ऊपर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इसके साथ ही व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के सूर्यास्त के समय आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे नियमों के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में जल का पूरी तरह त्याग किया जाता है। इसलिए आपको किसी भी तरह दशमी तिथि की सूर्यास्त से लेकर द्वादशी तिथि तक जल ग्रहण नहीं करना है। आपको शांत मन से मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करते हुए अपना ध्यान प्रभु भक्ति में लगाना है। व्रत के दिन आपको पूरे भक्तिभाव से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी है, और इसके साथ ही आपको इस दिन दान जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन पारण मुहूर्त के समय अपना व्रत आप खोलिए, किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। एकादशी के व्रत में आप जल से भरे हुए घड़े का दान कीजिए। संभव हो तो आप प्याऊ लगवाएं, शरबत का दान कीजिए, छबीले आप लगवा सकते हैं, मिल्क शेक, मैंगो शेक का दान कीजिए। आप जितना हो सके पशु पक्षियों के लिए आज के दिन पीने का पानी जरूर रखें। इसके साथ ही आज के दिन आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माँ लक्ष्मी के श्री यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। आपको दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले तुलसी दल तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती को तोड़ना पाप माना जाता है। इसके साथ ही द्वादशी तिथि के दिन भी आप भोग में भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। जो भी भोजन सामग्री आपने
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के लिए बनाई हुई है, उसमें आप तुलसी दल रखकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और इस दिन सुनी जाने वाली कथा के बारे में, तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।